हेलो एवरीवन। आईटी दिल्ली के एमबीए के फॉर्म्स निकल चुके हैं और इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डाउट रहता है कि पिछले साल का कट ऑफ क्या था, किस शॉर्ट लिस्टिंग इंडेक्स पे बच्चों का इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ, फाइनल सिलेक्शन कैसे हुआ। तो मैंने सोचा कुछ जानकारी आरटीआई से प्राप्त कर ली जाए, जो जानकारी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो मैंने इनसे दो आईआईटी दिल्ली के एमबीए वालों से 2017 से लेकर 2022 तक का कुछ कुछ डेटा मांगा कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था, कितने बच्चे को आपने शॉर्ट लिस्टिंग के लिए इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया, क्या परसेंटाइल थी जिस पे शॉर्ट लिस्ट किया था, और फाइनल एडमिशन किस परसेंटाइल पे हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने हमारे कुछ क्वेश्चन थे और जिसको उन्होंने जवाब दिया है इस तरह से। और आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके पढ़ सकते हैं वीडियो को। फिर ये रहा। फिर आगे मैंने थोड़ा सा इसको डिटेल्ड वे में कैटेगरी वाइज डेटा को प्रेजेंट टैबुलेट कर दिया है एक तरह से। अब देखिए, अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए कभी कभी क्या करता है आईआईटी ना, जैसे मैंने उनसे आरटीआई में पूछा था, तो इसमें एक तो दो कभी एक तो पहली बात ध्यान रखने वाली बात ये है कि अभी का जो ट्रेंड है 2021-22 का, इसमें ना आईआईटी में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है कैट में, ठीक है। 2018 में थी, देखिए 2018 में सेक्शनल कट ऑफ थी कैट की, और 2019 में ओवरऑल कट ऑफ के बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट किया था। उस टाइम शॉर्ट लिस्टिंग इंडेक्स नहीं था 2019 में, और 2018 में सेक्शनल कट ऑफ था, ठीक है। बट 2021-22 में सेक्शनल कट ऑफ 2020-21-22 में सेक्शनल कट ऑफ हटा दिया है। आईटी में आपके ओवरऑल कैट परसेंटाइल को देखा जाता है, उसके बेसिस के ऊपर शॉर्ट लिस्टिंग इंडेक्स तैयार किया जाता है। अब शॉर्ट लिस्टिंग इंडेक्स जो 21-22 का तैयार किया गया था वो कुछ इस प्रकार का है। मतलब 22 में जो मतलब 72 मार्क्स जो है आपको, और टोटल जो शॉर्ट लिस्टिंग इंडेक्स है वो 100 का है, उसमें आपको 72 मार्क्स आपके कैट स्कोर के बेसिस पे मिलेंगे। 12 के मार्क्स के बेसिस पे 6 मार्क्स, 10th के मार्क्स के बेसिस पे 6, वर्क एक्सपीरियंस पे 6, जेंडर डाइवर्सिटी पे 5, ग्रेजुएट फ्रॉम आई आई टी उसके ऊपर 5। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ये तो अगर आपके कितने मार्क्स हैं उसके बेसिस पे आपको कितने कितने पॉइंट्स मिलेंगे वो दिख गया है। बट अभी मैं आपको ये दिखाने वाला था कि जैसे देखिए, अप्रॉक्सीमेटली 2600-2700 बच्चे हर साल अप्लाई करते हैं एमबीए के लिए। उनमें से 482 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था 2022 में इंटरव्यू के लिए, ठीक है। इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया था, और जो मिनिमम कैट परसेंटाइल थी ये जनरल कैंडिडेट्स की है, ठीक है, वो 91.63। और जो शॉर्ट लिस्टिंग इंडेक्स स्कोर अभी जो मैंने आपको दिखाया था, वो जो मिनिमम था वो 50 था, ठीक है। और जो फाइनली एडमिट हुआ था कैंडिडेट, उसका जो मिनिमम कैट परसेंटाइल था तो 91.63 था, ठीक है। इस हिसाब से, और इस तरह से फिर ओबीसी का भी डेटा है। ओबीसी के लगभग 850 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, जिनमें से 233 का सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए हुआ था, और जो मिनिमम कैट परसेंटाइल थी जिस पे इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी वो 83.09 थी, और जो शॉर्ट लिस्टिंग इंडेक्स स्कोर था 42 था, और जो मिनिमम कैट परसेंटाइल जिस पे 2022 में सिलेक्शन हुआ था वो 85.64 था। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है, उसी तरह से फिर ये ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का है। पहले 2017, 18, 19 में ईडब्ल्यूएस नाम का कोई कोटा नहीं होता था, 2019 के बाद से स्टार्ट हुआ है। तो आप वो सारे डेटा देख सकते हैं, कितने बच्चों ने फॉर्म
फिलअप किया था, कितने बच्चों को शॉर्टलिस्ट इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, मिनिमम कैट परसेंटाइल क्या थी, शॉर्ट लर्निंग इंडेक्स स्कोर क्या था, और जो बच्चे फाइनली एडमिट हुए हैं 2022 में उनका परसेंटाइल कैट, मिनिमम परसेंटाइल कैट का क्या था। इसी तरह एससी कैंडिडेट्स का भी है, शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स का भी है, और इसी तरह शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स का ही है। अब जैसे ये मेरा कैट का 2020 का स्कोर है, ठीक है। अब मेरी जो वीआरसी में इतने मार्क्स हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन में इतने क्वान्टिटी, अब मुझे तो जैसे पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको कि अभी जो जिस आधार पे आईआईटी शॉर्टलिस्ट करती है उसमें ये सेक्शनल कट ऑफ को नहीं देखती है, वो ओवरऑल कट ऑफ देखती है, ठीक है। मतलब ओवरऑल आपके रॉ स्कोर को देखती है, और रॉ स्कोर का वेटेज ये आपके शॉर्टलिस्टेड इंडेक्स में मैटर करता है। अब जैसे मेरे 55 मार्क्स आए हैं ओवरऑल, ठीक है। अब 55 मार्क्स कितने आए बनेंगे, ये 20 मार्क्स बनेंगे, ठीक है। इस 55 मार्क्स का जो रॉ स्कोर का वेटेज होगा 20 मार्क्स हो जाएगा, ठीक। और मेरे 12th में 84 थे, 84 के परसेंट के बेसिस पे 3 मार्क्स, 10th में 95% था तो उस बेसिस पे 6 मार्क्स मिलेंगे। तो मेरा जो शॉर्ट लिस्टिंग इंडेक्स होगा वो 29 का बनेगा, ठीक। और बट जो कट ऑफ गई थी जनरल वालों की 50, ओबीसी वालों की 42, तो मुझे ये शॉर्ट लिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपका कैट परसेंटाइल का रॉ स्कोर अच्छा है तो, और मैं इंजीनियर आईआईटी या एनआईटी से नहीं हूँ, तो मुझे 5 मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, और वर्क एक्सपीरियंस भी मेरा खास नहीं है तो उसके 0 मार्क्स, जेंडर डाइवर्सिटी के भी 0 मार्क्स, एनआईटी 0। तो इस तरह से अगर आपका कैट परसेंटाइल, जैसे आप देख रहे थे ना कि 91 परसेंटाइल पे भी जनरल कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए हैं, अगर वो एनआईटी आईआईटी से ग्रेजुएट हैं, जेंडर डाइवर्सिटी है 5 मार्क्स की, और वर्क एक्सपीरियंस थोड़ा ठीक ठाक है, 10th में अच्छे मार्क्स है, 12th मार्क्स, तो ये सब शॉर्टलिस्टिंग इंडेक्स के स्कोर को बढ़ा देते हैं, तो उस जिससे कि उनका सिलेक्शन आसान हो जाता है। अब मेरे पास क्या है कि मैं ना एनआईटी आईआईटी से ग्रेजुएट हूँ, और फिर वर्क एक्सपीरियंस भी ढंग का नहीं है, और 12th के मार्क्स भी मेरे ढंग के नहीं हैं। 84% थे, अगर आप 90 से अबव लाते हैं तो फिर आपको 6 मार्क्स मिलते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आपको एक रफ़ आइडिया मिल जाएगा इस आरटीआई के डेटा के आधार पे कि क्या कहते हैं, आपको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। बट मेरा फाइनल कंक्लूज़न ये है कि अगर आपका 10th-12th में अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है, और आप एनआईटी या आईआईटी से ग्रेजुएट हैं तो आपको उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। तो इस हिसाब से आपकी शॉर्ट लिस्टिंग इंडेक्स बढ़ जाएगी। अगर आपकी परसेंटाइल कम भी है और आपका कुछ ना 1-2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आपका चांस अच्छा बनता है कि आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाए, और फिर उसके बाद आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इंटरव्यू को क्रैक करके फाइनल एडमिशन ले लें, ठीक है। हाँ, तो दैट्स ऑल, यही था, ये बस आरटीआई डेटा आप लोगों के साथ शेयर करना था, ताकि आप जो फॉर्म फिल करते वक्त कुछ अच्छा सा डिसीजन ले पाएँ।